12 अक्टूबर 1972 को एक छोटा सा साउथ अमेरिकन एयरप्लेन यूगेरिया कंट्री से चाइल की तरफ टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में RUGB टीम के प्लेयर्स अपने दोस्तों और खानदान के साथ मौजूद होते हैं और कुल मिलाकर टोटल 45 पैसेंजर्स इस प्लेन पर सवार होते हैं। आमतौर पर यूगेरिया से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटों का ही वक्त लगता है, लेकिन रास्ते में इसके दरमियान आती हैं खौफनाक एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद ये एंडीज की पहाड़ियां दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में आती हैं, जो हिमालय की पहाड़ियां के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां मानी जाती हैं। लेकिन यही खूबसूरत पहाड़ियां इन पैसेंजर्स के लिए दर्दनाक यादों का बाइस बनती हैं। 12 अक्टूबर के इस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में एक रात के लिए स्टे करेंगे और मौसम के साफ हो जाने के बाद वो फिर से 13 अक्टूबर की सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। अगले 1 घंटे तक सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। प्लेन सैंटियागो के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ी इलाकों में ही था। प्लेन पायलट्स को डिसेंड करते हैं। डिसेंड करते वक्त प्लेन में बहुत तेज टर्बुलेंस शुरू होते हैं और प्लेन बहुत ज्यादा तेजी से हिलने लगता है। देखते ही देखते प्लेन बादलों में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये प्लेन बादलों से बाहर निकलता है तो सामने बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। पायलट्स प्लेन को इमीडिएटली ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं और एल्टीट्यूड गेन करने के लिए मैक्सिमम पावर लगाते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन के पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है और पीछे बैठे हुए 3 पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए प्लेन हवा में ही रहता है, लेकिन फिर से एक और चट्टान से टकरा जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचता है, जो सीधा एक ग्लेशियर्स पर जाकर गिरता है। 350 किलोमीटर की स्पीड से ये इस ग्लेशियर से नीचे आता है और तकरीबन 700 मीटर ट्रेवल करने के बाद आखिरी बार एक चट्टान से आकर टकरा जाता है। इस हादसे में 12 लोग मारे जाते हैं, जिनमें वो पायलट्स भी शामिल होते हैं जो पिट के क्रैश हो जाने की वजह से फौरन ही मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज के किसी पहाड़ियों में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा होता है। प्लेन में 33 पैसेंजर्स इस क्रैश को सरवाइव कर जाते हैं, जिनमें से कई लोग बुरी तरह से जख्मी होते हैं और किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि ये अब कहाँ मौजूद है। इस सर्वाइवल की ये दर्दनाक कहानी तो अभी शुरू होती है। ना तो इस वक्त वो ये लोग इमेजिन कर सकते थे और ना ही अब इस वक्त ये इमेजिन कर सकते होंगे आगे चलकर इन सर्वाइवर्स के साथ क्या हुआ था। ये दिल दहलाने वाली कहानी यूरोप वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्रैश के एकदम बाद वो लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई चोट नहीं आई थी, जो बिल्कुल सही सलामत हैं। पहले 19 साल का एक लड़का रॉबर्ट कैंसिया और दूसरे 20 साल गुस्टावो जर्बिनो है। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, तो फौरन ये इस काम पर लग जाते हैं कि कैसे जख्मी लोगों की मदद की जाए। जितना इनसे हो सकता था ये दोनों बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 4 हवाई जहाज सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। ये हवाई जहाज रात तक तलाश को जारी रखते हैं, लेकिन प्लेन के वाइट हो जाने की वजह से इन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां हर तरफ व्हाइट स्नो और बर्फ थी, जिसकी वजह से इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ये सोचते हैं कि किसी तरह आज की ये रात गुजारी जाए, अगले दिन रिसर्च टीम हमें जरूर ढूंढ लेगी। 5 जख्मी पैसेंजर्स इस बर्फीली रात को सरवाइव कर पाते हैं और अब प्लेन में सिर्फ 28 लोग ही बचते हैं। ये लोग प्लेन की बची कुची बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लगेज का सामान, सीट्स और बर्फ को इस्तेमाल करके ये प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करते हैं ताकि ये इसमें गर्म रह सके और रात गुजार सके। अगले दिन 14 अक्टूबर को चाइल अर्जेंटीना
और यूरोप से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें नहीं ढूंढ पाते। सर्वाइवर्स प्लेन की छत पर लिपस्टिक से सॉस भी लिखने की कोशिश करते हैं और बर्फ पर सूट केसेस की मदद से एक क्रॉस भी बनाते हैं ताकि वो पायलट्स की नजरों में आ सकें। उस दिन इन्हें 3 हवाई जहाज नजर आते हैं। ये लोग चिल्लाते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन इन्हें जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और दिन इन्हीं कोशिशों में गुजर जाता है। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो, जो क्रैश के बाद कोमा में चले गए थे, वो जाग उठते हैं। उठते ही इन्हें ये मालूम पड़ता है कि इनकी मदर क्रैश में मारी जा चुकी है। इनकी 19 साला बहन बहुत ज्यादा जख्मी है। प्राडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो इनके लिए खाना लाते हैं और पानी लाते हैं, लेकिन 8 दिन बाद इनकी बहन भी आखिरकार सरवाइव नहीं कर पाती। सर्वाइवर्स में ज्यादातर पैसेंजर ऐसे थे जो गर्म इलाकों में रहते थे, जिसकी वजह से इनके लिए -30 डिग्री सेल्सियस की इस ठंड को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था। क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीमें थक हार कर ये सोचती हैं कि अब तक इस ठंड में कोई भी पैसेंजर्स जिंदा नहीं बचा होगा। इसलिए 142 घंटे और 30 मिनटों की रिसर्च के बाद इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स को प्लेन की सीट्स के दरमियान से एक ट्रांसिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। इनमें से एक सर्वाइवर रॉय हार्ली, जो इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपर्ट थे, वो इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं और इनकी 2 दिनों की कोशिशों के बाद ये रेडियो ऑन हो जाता है। ऑन होने पर ये मालूम पड़ता है कि इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन की जा सकती है, यानी सिर्फ बाहर की आवाजों को सुना जा सकता है और अपना कोई भी मैसेज नहीं दिया जा सकता। इस रेडियो को ऑन करके इन्हें ये मालूम पड़ता है कि सर्च ऑपरेशन को अब बंद किया जा चुका है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग उम्मीद खो देते हैं और कुछ लोग रोने लग जाते हैं। इन लोगों को अब बर्फ की पहाड़ियों में पड़े कई दिन गुजर चुके होते हैं। इनके पास खाना भी बहुत कम तादाद में मौजूद था, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ खत्म होता जा रहा था। इन लोगों के पास सिर्फ चॉकलेट बार, आलमंड्स, कुछ डेट्स, कैंडीज और वाइन की कुछ बोतल्स मौजूद थी। इन्होंने इस खाने को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया था। इनमें से एक सर्वाइवर, जिसका नाम प्राडो था, उसने एक चॉकलेट को 3 दिन तक खाया था, लेकिन इस सब के बाद भी खाना अब खत्म होने लगा था। अब 11 दिन गुजर चुके थे और खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। इन लोगों ने अब प्लेन के पार्ट्स को खाना शुरू कर दिया, जैसा कि सीट्स के अंदर लगे कॉटन्स को और लैडर्स को, लेकिन इसकी वजह से वो मजीद बीमार पड़ गए। सिचुएशन अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अब मरे हुए लोगों की बॉडीज को खाने के अलावा इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। लेकिन ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग इस क्रैश में मारे गए थे वो एक दूसरे के दोस्त, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ ये एहसास हुआ कि अब इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो फाइनली उन्होंने इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। अभी एक आफत टली नहीं थी कि दूसरी ने सर पकड़ लिया। क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर की रात के वक्त जब ये लोग प्लेन में सो रहे थे, तो अचानक बर्फ का तूफान आया और ये बर्फ देखते ही देखते प्लेन के इस टुकड़े में भर गई, जिसकी वजह से 8 लोग सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। तब इन्हें ये मालूम पड़ता है कि बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है, इसलिए अंदर बैठने में ही भलाई है। और अगले 3 दिन तक ये लोग प्लेन छोटी सी जगह में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो मौसम साफ हो जाता है। अब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि इन्हें जिंदा बचने के लिए किसी से उम्मीद लगाए बिना ही खुद से कोशिश करनी होगी। ये लोग सोचते हैं कि अगर मरना ही है तो पूरी कोशिश करके मरा जाए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग प्राडो, कैमिसा और विजिटिन मिलकर पैदल चलेंगे और मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन्हें ज्यादा खाना और गर्म कपड़े देकर भेज दिया जाता है। ये लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम वेस्ट की तरफ चलें तो हम चाइल्ड की कंट्री साइड एरिया तक पहुंच जाएंगे
जाएंगे, लेकिन ये इनका अंदाजा बिल्कुल गलत था। क्रैश को अब 33 दिन गुजर जाते हैं। घंटों तक चलने के बाद इन्हें अपने ही क्रैश हुए प्लेन के पीछे वाला टुकड़ा मिलता है, जिनमें इन्हें थोड़े बहुत कपड़े, खाना और अद्वियात मिलती हैं, जिसे लेकर ये फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। क्रैश के 69 डेज बाद फिर से एक बर्फ का तूफान आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों लोग अभी भी चल रहे थे और मुसलसल मेहनत कर रहे थे। एक मौका ऐसा आता है कि इनकी भी हिम्मत अब जवाब देने लगती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और मुसलसल चलते रहते हैं। ये ग्लेशियर्स पर चढ़ते हैं और पहाड़ों को क्लाइंब करते हैं, और जब ये टॉप पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि हर तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। अब इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है, इनमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं रहती। लेकिन इन्हें 2 पहाड़ नजर आते हैं जिस पर बर्फ नहीं हो। ये अंदाजा लगाते हैं कि इन्हें दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहना चाहिए। कई दिनों की हाइकिंग के बाद ये फाइनली अब एक वैली में पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक नदी दिखाई देती है। इस वक्त एक नदी कामिल जाना इनके लिए सोने पर सुहागा था। इन लोगों की जान में जान आती है और ये नदी से पानी पीने के बाद ये फैसला करते हैं कि ये नदी के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि नदी किसी न किसी गांव या किसी ऐसे इलाके तक जरूर पहुंचेगी जहां इंसान बसते हैं। आखिर तक 9 दिन हाइकिंग करने के बाद इन्हें इंसानों की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। इन्हें खेतों में कुछ गायें नजर आती हैं और थोड़ा और चलने पर इन्हें नदी के किनारे पर 3 लोग खड़े दिखाई देते हैं। ये जोर जोर से चिल्लाते हैं और आवाजें लगाते हैं, तो उनमें से एक शख्स इन्हें देख लेता है। वो चिल्ला कर बोलता है कि टुमारो, यानी वो कल फिर से आएगा। अगले दिन वो आदमी अपने दोनों साथियों के साथ दोबारा घोड़े पर आता है और अपने साथ कुछ खाना, पेपर और पेंसिल भी लाता है। वो इस पेपर और पेंसिल को पत्थर के साथ धागे से बांधकर इनके पास फेंकता है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाने के बाद प्राडो अब अपना पैगाम बाहर की दुनिया तक पहुंचा रहे होते हैं। प्राडो इस पेपर पर लिखते हैं कि मैं यूरगेरिया से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे जख्मी दोस्त क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमारे अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं रही। हम कमजोर हैं, प्लीज हमें बचा लो। जब वो आदमी इस नोट को रीड करता है तो ये शॉक रह जाता है। वो हैरान हो जाता है कि इन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिनके क्रैश होने की खबर उन्होंने 2 महीने पहले सुनी थी और ये अभी भी जिंदा है। वो एक ब्रेड को इनकी तरफ फेंकते हैं और मदद के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 घंटे सफर करने के बाद एक आर्मी हेडक्वार्टर से फाइनली इनके लिए हेल्प भेजी जाती है और इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मालूम पड़ता है कि ये दोनों अब तक 61 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। ये खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरे 72 दिनों के बाद बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेस्क्यू प्लेन्स को क्रैश लैंड की लोकेशन पर भेजा जाता है। इन बचे हुए 16 लोगों की रेस्क्यू कर लेते हैं और इनकी जान बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल दहलाने वाली कहानी फ्लाइट 571 की। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।